राजेश जी, आप बताएं, ये टायर स्टॉक्स पे स्पेसिफिकली एमआरएफ या फिर कोई और स्टॉक जो आपको टेक्निकल सेटअप जिसका स्ट्रांग लग रहा हो? देखिए, एमआरएफ का नो डाउट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई वैल्यू काउंटर है कि जहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग रिटेल निवेशक कुछ कर नहीं पाता। 55,000 का एक स्क्रिप्ट है, सो हार्डली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। तो मेरे लिए तो मैं अपोलो टायर्स पे लॉन्ग हूँ। C8 वाज वन काउंटर कि जहाँ पे मैं हमेशा एक लॉन्ग की रिकमेंडेशन देता हूँ। नाउ थोड़ा शिफ्ट किया है मैंने अपोलो टायर्स में। मुझे लगता है अपोलो टायर्स में स्ट्रेंथ डेफिनेटली अच्छी है, और इनफैक्ट परसों हमने देखा कि 187 का इसका 200 DMA लेवल था, उसके ऊपर एक अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखा। कल का दिन थोड़ा सबड्यूड था। मुझे लगता है कि आज चूंकि एमआरएफ में न्यूज़ है तो डेफिनेटली ओवरऑल टायर सेक्टर भी यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा। तो अपोलो टायर्स पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है अपोलो टायर शुड बी ए बाय ऑन डिप काउंटर। 195 का इसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि आपको स्टॉप लॉस जो है 195 के नीचे रखना है। 192 का स्टॉप लॉस है, और इसका जो पोजिशनल टारगेट रहेगा फॉर नेक्स्ट से 3 to 4 सेशन, दैट विल बी 208 210। जी, तो ये टायर स्टॉक्स पे व्यू रहा, स्पेशली एमआरएफ जहां पर खबर आज के सेशन में पॉजिटिव है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक आप एटलांटा को देखिए, यहां पर खबर पॉजिटिव है। गुजरात में NH8 के ऑर्डर के लिए कंपनी L1 बिडर घोषित हुई है। NHDP फेज 5 के तहत 6 लेनिंग से जुड़ा हुआ ऑर्डर है। खबर पॉजिटिव। स्टॉक में ऑलरेडी कल स्पर्ट भी था, 6.5% उछला था। मानस, क्या करें आज एटलांटा में? देखिए, 30 रुपए से लेकर 80 रुपए तक, मेरे ख्याल से अक्टूबर तक निफ्टी स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। क्लियरली हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, बट उसके बाद से स्टॉक 80 रुपए और 85 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने लगा। इन बिटवीन हम लोगों ने एक करेक्शन भी देखा, जिसमें स्टॉक ने वापस अपने 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट किया। बट जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, मैं तो समझता हूँ कि स्टॉक अपने जो रेजिस्टेंस 80 और 85 के बीच में है, इसको भी ब्रेक करेगा। स्टॉक कोशिश करेगा 95 और 97 की रेंज में जाने के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर भी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े रखने पड़ेंगे आपको। 69 एक अहम सपोर्ट अब दिखने लगा है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। ACC पे खबर यह है कि Q3 में प्रोमोटर्स ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। Q3 में हिस्सेदारी 50.34% से बढ़ाकर 54.53% की है। और कल सीमेंट पैक में ही तेजी थी। ACC, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स तेज थे, और मिड कैप कैटेगरी में इंडिया सीमेंट्स में मूव काफी स्ट्रांग था। राजेश, सीमेंट पैक कैसा लग रहा है, स्पेसिफिकली ACC? देखिए, बहुत अच्छा काउंटर है, और इनफैक्ट इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो भी पॉजिटिव है। इट्स अ क्लियर कट रिवर्सल आउट ऑफ बॉटम। मुझे लगता था 1250-1260 के आसपास का इसका बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। आज के लिए देखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 1370 का। अगर 1370 के ऊपर ऐसे से सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। जो शॉर्ट अभी भी वेट कर रहे हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में वीकनेस आएगा, मुझे लगता है वो क्लियर कट एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि उनको कवर करना पड़ेगा। एंड ये जो शॉर्ट कवरिंग है, ये इसको लेके जाएंगी पोजिशनली 1470 तक। तो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है अगर आज सीमेंट में काम करना है तो ACC में वन कैन गो लॉन्ग। आपका स्टॉप लॉस जो पोजीशन रखना पड़ेगा वो 1330 का रहेगा। आपका टारगेट रहेगा, जैसे मैंने कहा, 1480। जी, एक जी शिपिंग पर खबर है। 16 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है। NCDs के जरिए 500 करोड़ तक रकम जुटाने को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये स्टॉक आज खबरों में रहेगा। कल के सेशन में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं था, इनफैक्ट थोड़े से दबाव के साथ ही बंद हुआ था। एक प्रकाश इंडस्ट्रीज को भी देख लीजिए। ओडिशा सरकार से 50 साल के लिए माइनिंग लीज मिला है कंपनी को, और माइन में 99 लाख टन रिजर्व होने का अनुमान है। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज पर यह पॉजिटिव खबर है। स्टॉक में कल एक्सपर्ट था भी प्रकाश इंडस्ट्रीज पर। मानस, आपके कमेंट्स क्या है? आज भी खबर पॉजिटिव है, ऑलरेडी कल ये शेयर चला भी था। देखिए, पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक ने 42 से लेकर 62 तक की रैली दिखाई है, जो कि 20 रुपए के आसपास है। तो मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया रैली है। और अगर हम मीडियम टर्म चार्ट्स की बात करें तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव लगते हैं, और आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि स्टॉक 74 और 75 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। बट 2 हफ्ते में 20 रुपए की रैली के बाद यहाँ पर स्टॉक को लेना थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। करेक्शन जब भी मिले, स्टॉक 58 और 55 की रेंज में आए तो वहां पर खरीदारी करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 49 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, और कम से कम 2 महीने के लिए अगर आप टाइम फ्रेम रखते हैं तो 74 तक के लेवल्स बिल्कुल पॉसिबल है स्टॉक में। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बता देते हैं जी बिजनेस का एजेंडा। दिन भर एक खास कवरेज आप देखेंगे जी बिजनेस पर, फार्मा और IT शेयर्स पर, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं उसका असर क्या होगा फार्मा सेक्टर पर, कंपनियां क्या सोच रखती हैं,
एक्सपर्ट्स क्या राय रख रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको कि नतीजों से पहले क्या करें। जानकार और ब्रोकरेज हाउसेज की राय क्या है इस बार के अर्निंग सीजन पर। टीसीएस के नंबर्स आज आएंगे बाजार बंद होने के बाद, नंबर्स कैसे रह सकते हैं, अप्रोच आपकी क्या हो। ऑटो एंसिलरी सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं, जी बिजनेस स्पेशल आप देखिए बजट एक्सपेक्टेशंस आज ठीक 1:30 बजे। और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर पर भी खास फोकस रहेगा, जहां पर एक स्पेशल डिमांड्स इस बार के बजट से की जा रही हैं।